हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट। साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है और टेन थीटा भी अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हो, बट कंडीशन है कि थीटा हमारा बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, वेरी वेरी लेस होना चाहिए। अब ये कैसे मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इस रिजल्ट को प्रूव करने से पहले कुछ हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और वो है यदि किसी वृत्त की बात करें तो उस वृत्त के अंदर त्रिज्या, चाप की लंबाई और कोण हमेशा बनते हैं। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि चाप की लंबाई जो होती है वो त्रिज्या इंटू कोण के बराबर होती है। चाप की लंबाई को अगर आप एल से डिनोट करते हो, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हो और कोण को थीटा से, तो एल इक्वल टू आर थीटा होता है। ये आपको पता होना चाहिए इस रिजल्ट को समझने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे डायग्राम के अंदर ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे एल, आर और थीटा क्या है। तो ओ अगर हम सेंटर ले रहे हैं और रेडियस अगर आर ले रहे हैं तो ओ से ए तक मिला देंगे, तो ओ ए कितना हो जाएगा, ये रेडियस आर के इक्वल टू होगा। ठीक है, तो ये आपको रेडियस के बराबर दिख रहा होगा। अब ए पॉइंट से एक लंब डाल देते हैं रेडियस के ऊपर, तो वो बी पे जा रहा है। तो यहाँ से आपको एक समकोण त्रिभुज भी दिखने लग जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी ए या ओ ए बी आप देख सकते हो। तो इसमें थीटा क्या है, बेसिकली ए ओ बी एक एंगल है। थीटा क्या है, यहाँ पे ए ओ बी एंगल दिख रहा होगा, डायग्रामेटिकली सब कुछ दिख रहा है। अब ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है, तो यहाँ से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात लिख सकते हो। तो हमें यहाँ पे साइन और टेन की बात करनी है। तो साइन होता है क्या, किसी समकोण त्रिभुज के अंदर लंब बटे कर्ण होता है। लंब यहाँ पे ए बी है और कर्ण ओ ए, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ओ ए। अब साइन थीटा ए बी अपॉन ओ ए, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये थीटा क्या है, तो थीटा एक एंगल है रेडियन में। थीटा एंगल किसमें, रेडियन में, ध्यान रखना। और ये कम ज्यादा हो सकता है, मतलब ये ज्यादा करना हो चाहे तो ज्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं, यानी वेरिएबल है। अब कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ए पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करके नीचे लेके आना पड़ेगा। इस बाउंड्री के ऊपर चलाते जाएंगे, तो लेट से कि आप ए को नीचे लाते जाते ए डैश पे आके रुक गए हो। अब ए डैश दिखने में थोड़ा सा आपको सी से ऊपर दिख रहा होगा, लेकिन ये इतना छोटा है, बहुत कम है, यानी थीटा डैश की वैल्यू मैं बहुत कम ले रहा हूँ। तो इस कंडीशन में ए डैश और सी ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, बट आपको थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ दिखे इसलिए मैंने ऊपर बनाया है। क्या समझ पा रहे हो। अब नए ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये ए डैश सी क्या होनी चाहिए, तो आप कहोगे ए डैश सी अगर मैं देखता हूँ तो ये चाप की लंबाई है, यानी ए डैश सी क्या है, चाप की लंबाई है, क्योंकि दोनों मैं चाप के ऊपर बोलना चाह रहा हूँ। तो ए डैश सी क्या है, चाप की लंबाई। पर एक सरल रेखा भी है, चाप तो सरल रेखा होती नहीं है, पर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर ए डैश और सी बहुत नजदीक है, एक दूसरे के पास में है, तो थीटा डैश जीरो हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो थीटा डैश के वेरी लेस यानी स्मॉल वैल्यू होने के लिए ए डैश और सी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, और एक दूसरे के ऊपर है यानी ये एक दूसरे के आपस में फासला बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं, तो आप इसको सरल रेखा में एज्यूम तो कर ही सकते हो। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अगर ये सरल रेखा होती तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनाती, जैसे आपको ये नीचे एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, यानी ये ट्रायंगल आपको अब नजर आना चाहिए, ए डैश ओ और सी है। अब इसमें ये एंगल कौन सा है, तो आप कहोगे सर इसमें एंगल तो बन रहा है हमारा थीटा डैश। बोले ठीक है, थीटा डैश तो सही बन रहा है। अब थीटा डैश अगर बन रहा है तो क्या आप नए ट्रायंगल के अकॉर्डिंग साइन थीटा डैश की वैल्यू बता सकते हो, तो साइन थीटा डैश की वैल्यू हो जाएगी ए डैश सी अपॉन ओ ए डैश। अब ध्यान से सुनना, आगे हमारा रिजल्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट आने वाला ही है। अब ए डैश सी क्या है, तो आपको होगी चाप की लंबाई है, और चाप की लंबाई मैंने ऊपर ही बताई क्या होती है, त्रिज्या इंटू कोण होती है। तो ए डैश सी को आप सरल रेखा में बोलें या चाप की लंबाई बोलें, अगर ये दोनों नजदीक हैं तो ये एक ही तरीके से काम आएंगे, चाप की लंबाई या सरल रेखा, मतलब ये वक्री साइड जैसे देखें ऐसे या सीधी रेखा में देखें, ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही होंगे। ठीक है, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ये चाप की लंबाई आपको सरल रेखा में दिखेगी, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला आप सरल रेखा के अंदर लगा सकते हैं यहाँ पे। तो चाप की लंबाई क्या होती है, त्रिज्या इंटू कोण। तो त्रिज्या की वैल्यू आर है, कोण की वैल्यू क्या, थीटा डैश है। तो क्या मैं ए डैश सी की जगह आर इंटू थीटा डैश रख सकता हूँ, तो बिल्कुल रख सकते हैं। और ओ ए डैश क्या है,
ओ ए डैश, यहाँ पे ओ ए डैश की बात करेंगे तो ये बच्चों हमारा कोण है, और कोण मतलब सॉरी ओ ए डैश की वैल्यू रेडियस है। क्या ये रेडियस है, तो मैं ओ ए डैश की जगह आर रख सकता हूँ, तो ये आर रख दिया। अब आर से आर कट गया तो साइन थीटा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा डैश आ जाएगी। अब यहाँ से आप बहुत आसानी से कह पा रहे हो कि साइन थीटा डैश की वैल्यू क्या निकल के आई, थीटा डैश। बट यहाँ पे कंडीशन थी कि ये ए डैश चाप की लंबाई थी, इसको आपने यहाँ पे एक तरीके से लंब की लंबाई माना है। क्या माना है, लंब की लंबाई माना है। और लंब की लंबाई तभी मान सकते हैं जब ए और ए डैश और सी एक दूसरे के नजदीक हो, ज्यादा दूर नहीं हो। और ए डैश सी एक दूसरे के नजदीक तभी होंगे जब थीटा डैश बहुत ही कम हो जाएगा, वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में साइन थीटा डैश की वैल्यू क्या आएगी, थीटा डैश के बराबर आ जाएगी। या आप इसका नाम बदल देते हो तो हम यहाँ से कह सकते हैं साइन थीटा ऑलमोस्ट ये थीटा के बराबर आ जाएगा। तो एग्जैक्टली तो बोलना गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लिया है, यानी हमने लगभग की वैल्यू ली है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, आप थीटा नहीं बोल के लगभग थीटा बोलोगे, ठीक है। ऐसे आप टेन थीटा के बारे में बात कर सकते हो। तो अब टेन थीटा के बारे में कैसे इसको प्रूव करेंगे, बिल्कुल आसानी से, जो कि कॉन्सेप्ट था हमने बता दिया। तो इसी प्रकार अगर आप लिखना चाहो तो बताइए इस त्रिभुज के अंदर टेन थीटा डैश की वैल्यू क्या आएगी, जो थोड़ा, तो टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे, हम क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार होता है। तो लंब की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये ए डैश सी बोलेंगे, और आधार की वैल्यू बोलेंगे तो ओ सी बोलेंगे, क्योंकि ये ए और सी तो नजदीक थे। अब ए डैश सी की वैल्यू क्या है, तो अभी आपको लिखाया था ए डैश सी की वैल्यू है आर थीटा डैश, और ओ सी की वैल्यू क्या है, ओ सी तो हमारा रेडियस है, रेडियस मतलब आर है, तो ये भी कितना आ जाएगा, थीटा डैश। तो टेन थीटा डैश की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी थीटा। अब मैं थीटा डैश, तो इसको मैं जनरल तरीके से अगर लिखना चाहूंगा तो टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा आएगा, क्योंकि थीटा हमारा वेरी वेरी स्मॉल है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि हमारा कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कॉस थीटा क्या होता है, हमारा आधार और कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो थीटा डैश की वैल्यू बात करेंगे तो आधार कितना है, आप देखोगे तो ओ सी, कर्ण क्या है, ओ ए डैश है। अब ओ सी की वैल्यू भी कितनी है बच्चों, आर है, और ओ ए डैश की वैल्यू भी आर है, ओ से ए डैश तक की वैल्यू ये भी आर है, तो एक कट के 1 दे देगा। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 1 के बराबर, जब हमारा थीटा वेरी वेरी स्मॉल है। तो ध्यान रखना, साइन थीटा तो थीटा के बराबर हो जाता है, टेन थीटा भी थीटा के बराबर हो जाता है, बट कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपकी हो जाती है 1 के बराबर, थीटा के बराबर नहीं रहेगी, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ये कॉस है। तो ये आपको होपफुली रिजल्ट समझ में आ गया होगा। ये आपके फिजिक्स में बहुत जगह अप्रोक्सीमेशन लेने में काम आता है, विशेष करके आपके ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में काम आएगा। थैंक यू।